नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। 3 दिवसीय देहरादून दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कर जनता को किया समर्पित। अपने जन्मदिन पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। छात्रों का बधाई गीत सुनकर भावुक हुई राष्ट्रपति। कहा, हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों को किया जाए प्रोत्साहित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। विभिन्न देशों के राजदूत गैरसैंण में करेंगे योगाभ्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, गैरसैंण को मिलेगी नई पहचान, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पौड़ी और रुद्रप्रयाग की आंगनबाड़ी वर्करों को बांटे नियुक्ति पत्र। पौड़ी में 697 और रुद्रप्रयाग जिले में 202 आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं को मिली नौकरी। और चंपावत में रोजगार मेले का आयोजन। टाटा मोटर में 500 पदों पर भर्ती। युवाओं को रोजगार के साथ मिलेगा डिप्लोमा। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरे में मौजूद राष्ट्रपति मुर्मू ने आज दूसरे दिन राजपुर रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने राजधानी देहरादून स्थित राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आगंतुक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया और स्मारिका दुकान सहित सार्वजनिक सुविधाओं का भी उद्घाटन किया और राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी। बता दें कि राष्ट्रपति तपोवन 24 जून 2025 से जनता के दर्शन के लिए खुलेगा और राष्ट्रपति निकेतन 1 जुलाई 2025 से खुलेगा। वहीं उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश या समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समाज में दिव्यांगजनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने सभी से जीवन के हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत बधाई गीत ने सभी का मन मोह लिया और गीत को सुनकर खुद राष्ट्रपति भी भावुक हो उठी। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा देश भर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और बताया कि देश में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 9 राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। उन्होंने NIVH में विज्ञान व गणित कक्षाओं की शुरुआत को सराहा और ये बताया कि यहाँ से पढ़ रहे 3 छात्र IAS बने हैं। उन्होंने कहा, यह समारोह दिव्यांग बच्चों के हौसले और प्रतिभा को सलाम करने का प्रेरणादायक क्षण बना। इन बच्चों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा देश भर में ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं, जहां पर अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हमारा देहरादून का यह संस्थान जो है, ये दृष्टि के क्षेत्र में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए विशेष रूप से यहाँ पर काम किए जा रहे हैं और ये संस्थान निरंतर लगातार नई नई उपलब्धियों के साथ में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों ने खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति का आभार जताया। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि हमने आज द्रौपदी मुर्मू मैम के सामने
गीत गाया है। आज यहाँ पर देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम आई थी। मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम हमारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई और हमने उनके बर्थडे में सॉन्ग गाया था। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रदेश सरकार इस बार योग दिवस का मुख्य आयोजन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में कर रही है। इस समारोह में विभिन्न देशों के राजदूत भी शामिल हो रहे हैं। योग दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में विदेशी मेहमानों के लिए सांस्कृतिक संध्या और परंपरागत भोज का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग की धरती है। गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के साथ योग कार्यक्रम से विश्व भर में सकारात्मक संदेश जाएगा और यहाँ पर्यटन एवं रोजगार को नई दिशा मिलेगी। पूरा उत्तराखंड वैसे तो योग और आयुष की राजधानी है, वेलनेस की राजधानी है और ये हमारा भराड़ीसैंण यह हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और यहाँ पर तो दुनिया के अनेक देशों के राजदूत यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ योग होगा तो निश्चित रूप से हमारे पूरे क्षेत्र के पर्यटन के क्षेत्र में और वेलनेस के क्षेत्र में जो हम आगे विस्तार देना चाहते हैं, रोजगार से इसको जोड़ना चाहते हैं और तेजी से हमारा लोगों के बीच में संदेश जाएगा। लोग आएंगे तो हमारी यहाँ के विकास का, समृद्धि का, पर्यटन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। विधानसभा परिसर में होने वाले इस विशेष योग महोत्सव को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है। चमोली जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि इस आयोजन से गैरसैंण क्षेत्र में पर्यटन को नया प्रोत्साहन मिलेगा। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में होने जा रहा है, इसमें अलग अलग देशों के राजदूत आ रहे हैं, प्रतिभाग करेंगे और आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके साथ एक इंटरेक्शन है और कल्चरल इवनिंग है। कल मॉर्निंग में योगा परफॉर्म किया जाएगा यहाँ पे और मैं समझता हूँ जो इस बार भराड़ीसैंण विधानसभा का चयन हुआ है कार्यक्रम स्थल के लिए, तो क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी और यहाँ पर्यटन के नए अवसर इस माध्यम से खुलेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज जनपद पौड़ी की 697 और रुद्रप्रयाग की 202 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 84 परिसर स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और आंगनबाड़ी व्यवस्था को सशक्त करने के लिए राज्य भर में 7052 पदों पर भर्ती की गई है, जिनमें 722 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और 6330 सहायिकाएं शामिल हैं। आज जनपद पौड़ी का और जनपद रुद्रप्रयाग दोनों को संयुक्त रूप से यदि हम मिला के कहते हैं तो लगभग 1000 के आसपास हम लोगों ने आज नियुक्ति पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भी और सहायिकाओं की आज दी है। निश्चित रूप से ये नियुक्ति वितरण कार्यक्रम के माध्यम से हमें ऐसी आंगनबाड़ी बहनें और ऐसी सहायिकाएं आज आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवा देने जा रही हैं जो कि हाईली एजुकेटेड है और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार की हाईली एजुकेटेड आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं से जहाँ विभाग का काम करना बहुत सहज होगा, वहीं पर मैं समझ रही हूँ कि हमारी जो प्री स्कूल है या हमारी अन्य योजनाएं हैं जो कि अब पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, वो करने में भी जो है हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बबीता खरकवाल ने कहा कि हमें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, यह हमारे लिए बड़ी खुशी का अवसर है। आज माननीय मंत्री रेखा आर्य जी से हमें नियुक्ति पत्र मिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए और इससे हमें बहुत खुशी हो रही है जिससे हम अपना कार्य अच्छे ढंग से करेंगे। पौड़ी के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने कहा कि नए पदों पर नियुक्ति होने के बाद जनपदों में विभागीय कार्यों को गति मिलेगी। बाल विकास विभाग की ओर से आज आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं और सहायिका है
उनको नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे विभाग के मुखिया श्रीमती रेखा आर्य, माननीय कैबिनेट मंत्री महोदया उपस्थित रही और उनके द्वारा ही हमने पौड़ी जनपद के समस्त 15 ब्लॉक की जो नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका है उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए। कुल 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और 631 सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और साथ में रुद्रप्रयाग जनपद को भी जो वहाँ की आंगनबाड़ी वर्कर हैं और कार्यकर्ती हैं उनको भी नियुक्ति पत्र माननीय मंत्री महोदया के द्वारा दिलवाए गए। भारत सरकार की कौशल विकास योजना के तहत चंपावत जिले में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिले के सेवा योजन कार्यालय में आयोजित इस मेले में टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर द्वारा NAPS ट्रेनिंग एवं ITI अप्रेंटिस की 2 श्रेणी के लिए 500 पदों के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिले के जिला सेवा योजन अधिकारी RK पंत ने बताया कि ITI ट्रेनी व 12वीं पास युवाओं के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए भी साक्षात्कार किया जा रहा है, जिसमें वह 3 वर्ष बाद टाटा मोटर्स के साथ अन्य जगह भी काम कर सकते हैं। ये भारत सरकार की कमाओ और सीखो योजना के अंतर्गत हमारे जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए आज टाटा मोटर्स के माध्यम से यहाँ और सेवा योजन कार्यालय चंपावत के माध्यम से रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 500 वैकेंसियाँ हैं। अभी बच्चे इसमें साक्षात्कार दे रहे हैं और इसके बाद उनको 1 या 2 साल की अप्रेंटिस कराई जाएगी। अप्रेंटिस के बाद उनको कंपनी में अगर वैकेंसी है तो कंपनी के रोल पर जॉब दिया जाएगा, अन्यथा उनको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। डिप्लोमा के बाद बच्चे अपना अन्य कंपनियों में अच्छे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। वहीं टाटा मोटर्स पंतनगर के एग्जीक्यूटिव शुभम ने बताया कि टाटा मोटर्स पंतनगर 2 श्रेणियों में 500 पदों के लिए भर्ती का आयोजन कर रहा है, जिसमें ITI व 12वीं पास के लिए अलग-अलग श्रेणी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यहाँ पे चंपावत में 20 जून को चंपावत सेवा योजन कार्यालय की तरफ से ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें RK पंत जी जो कि जिला सेवा योजन अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आज हम लोगों ने ये पार्टिसिपेट किया हुआ है। और टाटा मोटर्स पंतनगर लिमिटेड ने आज तकरीबन 500 से अधिक पदों के लिए, जिसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें ITI और 12वीं पास के लिए ITI में 2 सब कैटेगरीज हैं, जिसमें अप्रेंटिसशिप और टेम्परेरी जॉब ट्रेनीज़ का, और अप्रेंटिसशिप का 2 कैटेगरी है। 12वीं पास के लिए 3 ईयर का अर्न एंड लर्न का एक प्रोग्राम है, जिसका NAPS के थ्रू सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कि UPTER अप्रूव्ड होगा। राजभवन में पश्चिम बंगाल राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित उत्तराखंड में निवास कर रहे पश्चिम बंगाल के लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा अपनी समृद्ध संस्कृति पर आधारित मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर राज्यपाल ने उपस्थित सभी बंगाल के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि बंगाल की भूमि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जन जागरण की प्रेरणा रही है। उन्होंने बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला, नृत्य और साहित्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह प्रदेश गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियों की जन्मस्थली रहा है, जिन्होंने भारत को वैश्विक पटल पर गौरवान्वित किया। राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल हमें एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जानने का अवसर देते हैं, बल्कि भारत की अनेकता में एकता की भावना को भी प्रबल करते हैं। उन्होंने इस नई परंपरा को देश की एकता और अखंडता के लिए एक अनूठा प्रयास बताया। इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन में मनाए जाने वाले विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य स्थापना दिवस पर आधारित कॉफी टेबल बुक एक भारत श्रेष्ठ भारत का विमोचन किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री संजीव कुमार ने उत्तराखंड के नए महालेखा परीक्षक ऑडिट का पदभार संभाल लिया है। भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा के 2009 बैच के अधिकारी श्री संजीव कुमार ने बीते रोज प्रदेश के महालेखा परीक्षक ऑडिट के रूप में कार्यभार संभाला। वह मोहम्मद परवेज आलम का स्थान ले रहे हैं, जो महालेखा परीक्षक लेखा एवं अनुदान के पद पर कार्यरत थे। IRET मद्रास से एमटेक की डिग्री ले चुके संजीव कुमार इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा को ज्वाइन किया। अपनी वर्तमान भूमिका में महालेखाकार महोदय उत्तराखंड राज्य के प्राप्तियों और व्यय के लेखा परीक्षा के साथ साथ राज्य वित्त पर प्रतिवेदन संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। उत्तराखंड राज्य में महालेखाकार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री कुमार प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा वाशिंगटन कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों में उप महालेखाकार और वरिष्ठ उप महालेखाकार सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय नई दिल्ली में निदेशक CDMA सेंटर फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स और लेखा परीक्षा महानिदेशक केंद्रीय व्यय नई दिल्ली के कार्यालय में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। बागेश्वर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का गहन मूल्यांकन करते हुए कई आवश्यक निर्देश भी जारी किए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मरीजों और तीमारदारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिला अस्पताल आमजन की सेवा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। हमारी प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को सुलभ, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औचक निरीक्षण किया गया है और सभी वार्डों का भी निरीक्षण किया गया है। तो ये निर्देश दिए गए हैं कि एक तो साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो उच्चतम स्तर की होनी चाहिए। तो उसके लिए पूर्व में भी निर्देशित किया गया था, लेकिन अभी भी जो वॉशरूम्स हैं और भी अन्य एरियाज़ हैं, अन्य कॉर्नर्स हैं जो हॉस्पिटल के, उसमें वैसी सफाई व्यवस्था नहीं देखी गई जैसी अपेक्षित थी। तो इसके लिए जो CMS हैं और उनकी पूरी टीम है उसको निर्देशित किया गया कि इसमें युद्ध स्तर पे काम करें। और दूसरा जो यहाँ पे जन औषधि केंद्र है उसमें भी दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित कर ली जाए। दूसरा सेफ्टी ऑडिट करने के लिए भी बोला गया था, तो उसमें कार्रवाई करने के लिए पुनः इनको निर्देशित किया गया। इस पर अभी ये कार्रवाई गतिमान कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त सभी को टाइमली चिकित्सालय में आने हेतु भी निर्देशित किया गया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे हो रही है, लेकिन उसको पूरी तरीके से उसका सुपरविजन करने के लिए भी CMS को निर्देशित कर दिया गया है। चमोली की नीति घाटी में आयोजित 6 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता के विजेताओं को खेल विभाग ने पुरस्कृत किया। जिले की नीति घाटी में खेल विभाग और जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज के गांवों में खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही घाटी से बढ़ते पलायन को रोकने के उद्देश्य से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन खेलों में अधिकांश खेल पारंपरिक खेल थे। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया, इन खेलों में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विभाग चमोली द्वारा सीमांत गांव जनपद चमोली में सीमांत क्षेत्रों के लिए नीति घाटी में 6 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज खेल आयोजन किया गया, जो कि नीति में और मदारी में किए गए। इसमें विभिन्न ग्राम सभाओं के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और बहुत संख्या में वहाँ के लोगों ने इस पे अपनी प्रतिभागिता दिखाई और इस आयोजन को हमने 6 दिवसीय सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है और सभी प्रतिभागियों को विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुपिया सिंह राणा और अंजू रावत ने कहा कि इन खेलों से महिलाओं को मंच मिला है और उनका मनोबल बढ़ा है। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर
वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत आने वाले गांवों में जो ये खेल प्रतियोगिताएं क्रीड़ा विभाग द्वारा की जा रही है वो एक सराहनीय कदम है और बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है। मेरा एक इसमें विचार है कि इसको और प्रोत्साहन दिया जाए, भव्य तरीके से मनाया जाए और ऐसे टाइम पे किया जाए जब लोगों को फुर्सत भी हो और ग्रामीण इलाकों में महिलाएं, बालक वर्ग, युवा वर्ग जितने भी हैं सारे लोग उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। कल जो हमारी घाटी में खेलों का आयोजन किया गया था उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे खेल और भी प्रोग्राम होते रहें जिससे हमारे गाँव को बहुत फ़ायदा हो और जो गांव हमारे वाइब्रेंट विलेज से छूटे हुए हैं उनको भी सरकार से गुजारिश है कि उनको भी वाइब्रेंट विलेज में जोड़ा जाए। बांस, रिंगाल और रेशे को जीवन का आधार और रोजगार कैसे बनाया जाए, इसका अध्ययन करने के लिए इन दिनों दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के 7 शोधार्थियों का एक दल कोटद्वार स्थित कॉमन फैसिलिटी सेंटर आया हुआ है। शोधार्थी यहां के बांस और रिंगाल पर बने उत्पादों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। पुणे निवासी रामा शंकर गिरी कहते हैं कि यहां बांस और रिंगाल पर बहुत अच्छा व्यवसाय तैयार किया जा सकता है। यहां के बांस में वे सभी गुण मौजूद हैं जो एक घरेलू फर्नीचर के लिए उपयुक्त होते हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो बैम्बू बहुत अच्छा प्रोडक्ट है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए और कोई भी फर्नीचर हो गया और आजकल के मार्केट में इको फ्रेंडली चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट है। इसी के लिए हम लोग बैम्बू के ऊपर क्राफ्ट में और टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिसर्च वर्क पे आए हैं और अभी हम लोग जान रहे हैं, प्रोसेस जान रहे हैं, नेचुरल चीज़ें क्या होती है और केमिकल कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस प्रोसेस में यूज़ करते हैं और उसको कैसे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आर्टिशंस कैसे काम करते हैं, कितने टाइम पे उनका लाइवलीहुड वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली एक तरीके से हम लोग पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं। वहीं एक अन्य शोधार्थी प्रशांत ने कहा कि हमें अपने लुप्त होते पारंपरिक स्वरूप को बचाना होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो बांस वगैरह है ये हमारे इंडियन क्राफ्ट में आते हैं। ये धीरे धीरे चीज़ें गायब होती जा रही हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ये धीरे धीरे अगर गायब हो जाएगा तो अपना इंडियन का कल्चर और हेरिटेज ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हमें इसको बढ़ावा देना है तो हम लोगों को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये अच्छा रास्ता है कि आप लोग एज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन किसी को ट्रेनिंग दें और उसे बोलें, उसे रोज़गार दें, उसे पैसा दें, वो लोग इसमें क्राफ्ट में आगे बढ़ें तो इससे ये हो जाएगा कि क्राफ्ट भी बच जाएगा हमारा। केरल शोधार्थी रुचिता ने बताया कि बांस, रेशा और रिंगाल से बनने वाली वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मौजूद है। इनमें कुछ बदलाव लाकर बाजार तैयार किया जा सकता है। मैं बैंगलोर से हूँ। मैं ओरिजिनली केरला में हूँ। वहाँ पे तो बैम्बू एकदम नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता बैंगलोर में। बैंगलोर इज़ अ फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे ज़्यादा क्राफ्टमैनशिप नहीं दिखता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ आए हैं। क्राफ्टमैनशिप और कैसे बैम्बू ट्रीट होता है, कैसे यूज़ किया जाता है फर्नीचर में, वो सब देखने आए हैं। हम ये देखना चाहते थे कि बैम्बू फ्यूचर में भी यूज़ हो सकता है क्या, कि वो इंडस्ट्री कैन इट बी मेड बेटर। केंद्र के सुपरवाइजर महावीर सिंह कुंवर ने बताया कि उन्होंने इन शोधार्थियों को रामबांस और रिंगाल से बनने वाली वस्तुओं की जानकारी दी है। जो ये निफ्ट कॉलेज से आ रखे हैं दिल्ली से, इन्होंने यहाँ पर बांस प्रसंस्करण कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी ली और बांस से किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बन रही है उस संबंध में भी काफ़ी जानकारी ली गई। हमारे द्वारा यहाँ पर जो और कोटद्वार में आर्टिजन कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी इनको ले जाके दिखाया गया कि वो किस तरीके से और किन वस्तु पे कार्य कर रहे हैं। जिला खेल विभाग अल्मोड़ा ने विश्व ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में आज गांधी पार्क चौघान पाटा से HN बहुगुणा खेल स्टेडियम तक सद्भावना रैली निकाली। सद्भावना रैली में खेल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और कोच सहित विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर जिला क्रीड़ा अधिकारी महेशी आर्या ने कहा कि 20 से 23 जून तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अल्मोड़ा के अलावा सोमेश्वर में भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस पर खेल विभाग द्वारा आज यहाँ पर सद्भावना रैली का आयोजन किया गया, जो कि हमारे चौहान पाटा से लेकर
हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम पे समाप्त किया गया और इसमें विभिन्न मतलब खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और उनको प्रेरित किया गया। साथ ही यहाँ पर विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर शपथ भी दिलाई गई और हमारे खेल विभाग द्वारा 20 से लेकर 23 जून तक यहाँ पर विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ में हमारे सोमेश्वर में भी ओलंपिक दिवस के अवसर पर मतलब विश्व ओलंपिक दिवस का भली भांति यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाएगा। सद्भावना रैली में प्रतिभागी क्रिकेट कोच कैलाश मेहरा और फुटबॉल कोच कविताश थापा ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कारण खेलों के प्रति खिलाड़ियों की रुचि भी बढ़ रही है और उनका मनोबल भी बढ़ रहा है। ये विश्व अभी आपका ओलंपिक डे है 23 तारीख को, तो उसके उपलक्ष्य में स्टेडियम में एक सद्भावना रैली निकाली गई है जिसमें हमारे सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी हमने चौखंड पार्टी से लेकर स्टेडियम तक ये रैली निकाली और बच्चों ने काफ़ी सहयोग किया। और साथ में जो हमारे मंत्री जी हैं इनका खेलों के प्रति काफ़ी रुझान है और उनने इसी उपलक्ष्य में जो 23 तारीख को है तो सोमेश्वर में हमारे एक भव्य आयोजन भी है और वहाँ पे कुछ प्रतियोगिता भी होनी है। विश्व ओलंपिक दिवस जो 23 जून को होने जा रहा है उसके लिए हमने खेल विभाग की तरफ से जितने भी यहाँ पे खेल मंत्री जो हमारी हैं उन्होंने एक अच्छा सा आयोजन रखा हुआ है सभी के लिए और सारे गेम्स में, जिसमें अच्छे बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया और आज हमने एक रैली भी निकाली है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत नाबार्ड ने नैनीताल जनपद के लाल कुआं स्थित बिंदु खत्ता क्षेत्र में विशेषीकृत सहकारिताओं के संवर्धन के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 60 किसान एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाबार्ड नैनीताल के जिला विकास प्रबंधक मुकेश बेलवाल ने की। इस मौके पर उन्होंने प्रतिभागियों को इस आयोजन के उद्देश्यों से अवगत कराया और बताया कि किस प्रकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दुग्ध, मसाले, दालें आदि क्षेत्रों में विशेषीकृत सहकारिताएं गठित कर ग्रामीणों की आय और सामूहिक शक्ति को सशक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त करने, प्रोसेसिंग, विपणन एवं रोजगार सृजन के लिए गतिविधि विशेष सहकारिता एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने ग्रामीण समुदाय से अपील की कि वे स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए मजबूत और सुचारू सहकारी संस्थाएं स्थापित करें। उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल में अब ग्रामोत्थान परियोजना के तहत उत्तराखंड के प्रीमियम उत्पादों का हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के आउटलेट द्वारा विपणन किया जाएगा। उत्पादों की गुणवत्ता और आकर्षित पैकेजिंग के चलते बाजार में इस ब्रांड की काफी मांग है। दरअसल हर्षिल की सुंदर वादियों में दूर दराज से सैलानी आते हैं। हर्षिल गंगोत्री मार्ग का अहम पड़ाव भी है। ऐसे में यहाँ हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के आउटलेट के जरिए स्थानीय उत्पादों का विपणन करना अहम कदम माना जा रहा है। यहाँ पर स्थानीय उत्पादों का जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के अंतर्गत यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और इसका जो हाउस ऑफ हिमालय का जो उद्घाटन जो किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और इस ब्रांड को काफी अच्छी पहचान मिल रही है और इसको देश विदेश में काफी पसंद किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले मोदी जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने शीतकालीन यात्रा का उद्घोष यहाँ से किया था, तो यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर भी ये आउटलेट की स्थापना की गई है। हाउस ऑफ हिमालय की जो ब्रांड है इसको देखने के लिए परिवहन निदेशक महोदय और जो एमडी भी हैं उनके निर्देशन में पूरी एक टीम काम कर रही है जो क्वालिटी पे विशेष ध्यान देती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 दिवसीय देहरादून दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कर जनता को किया समर्पित। अपने जन्मदिन पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। छात्रों का बधाई गीत सुनकर भावुक हुई राष्ट्रपति। कहा, हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों को किया जाए प्रोत्साहित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल।
विभिन्न देशों के राजदूत गैरसैंण में करेंगे योगाभ्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, गैरसैंण को मिलेगी नई पहचान, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पौड़ी और रुद्रप्रयाग के आंगनबाड़ी वर्करों को बांटे नियुक्ति पत्र। पौड़ी में 697 और रुद्रप्रयाग जिले में 202 आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं को मिली नौकरी। और चंपावत में रोजगार मेले का आयोजन। टाटा मोटर में 500 पदों पर भर्ती, युवाओं को रोजगार के साथ मिलेगा डिप्लोमा। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।